Hello everybody, this is me Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel English Essentials for Everyone, Zero to Infinity. My dear friends, my well-wishers, my viewers and my dear students, you should have faith in me. I'll really make your grammar very easy. And while speaking, while writing, you feel comfortable. You will be comfortable, definitely. And that's my promise. आप सिर्फ मेरा ये जो स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूं उसे आप फॉलो करते चलो और उसका प्रैक्टिस करते चलो. जितना भी स्ट्रक्चर मैंने पहले भी दिया है और अभी भी जो दे रहा हूं आपको, जो दूंगा आगे, उसको आप ध्यान से देखो और उसके ऊपर प्रैक्टिस करते चलो. प्रैक्टिस को एकदम बना के रखो कि हाँ रेगुलरली आप प्रैक्टिस करो उसके ऊपर. किसी दिन आपका गैप नहीं होना चाहिए और फिर आप देखो आपका बोलना और लिखना आपके लिए आसान होता है या नहीं होता है. आज देखिए इसी तरह का मैं एक स्ट्रक्चर आपके लिए लेकर आया हूं जो मैं आपको यहां दूंगा और वो बहुत ही कॉमनली हम लोग यूज करते हैं उस चीज को. जैसे फॉर एग्जांपल पहले आप इसे नोट करो. हिंदी मैं पढ़ता ही तो हूं. अगर मैं प्रेजेंट में बोलूं मैं पढ़ता ही तो हूं एम्फैटिक करके, या मैं पढ़ता ही तो था. वो रोटी खाता ही तो है, वो रोटी खाता ही तो था. वो क्रिकेट खेलता ही तो है, वो क्रिकेट खेलता ही तो था. व्हाटएवर, यानी एम्फसाइज करके बोलना. वो ये काम करता ही तो था, फिर क्यों नहीं हुआ. अगर सपोज दैट मुझे अगले पार्ट में बोलना है तो उसे हम जोड़ेंगे उसी तरीके से, लेकिन इसे कैसे बोलेंगे ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन. जैसे वो करता ही तो था या करता ही तो है, तो इसको कैसे बोलेंगे. तो यहां सिंपली आपको मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं. इट्स वेरी इजी. जैसे ही आपको स्ट्रक्चर पता चलेगा आपका वाक्य आपके लिए बोलना बहुत आसान हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपको सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद डू या डज अकॉर्डिंग टू द पर्सन आपको लगाने हैं. डू डज प्रेजेंट टेंस में और डिड जो लगाने हैं वो पास्ट टेंस में. ठीक है, तो सब्जेक्ट लगाओगे आप, डू डज या पास्ट टेंस यूज करोगे तो डिड लगा दोगे. उसके बाद वर्ब का पहला रूप रखोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले जाओगे, जो भी आपको बोलना हो. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहां हिंदी में क्या कहा, मैं पढ़ता ही तो हूं या मैं पढ़ता ही तो था. अगर था में बोलना था तो मैं पास्ट टेंस यूज करूंगा और है में है तो प्रेजेंट टेंस यूज करूंगा. मैं पढ़ता ही तो हूं, सो आई डू रीड. खत्म हो गया वाक्य. मैं पढ़ता ही तो था, आई डिड रीड. खत्म हो गया वाक्य. वो रोटी खाता ही तो है या वो रोटी खाता ही तो था, तो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो जाहिर सी बात यहां डज का यूज करेंगे. ही डज ईट अ ब्रेड. ही डज ईट अ ब्रेड. और खाता ही तो था, ही डिड ईट अ ब्रेड. डिड पास्ट टेंस लगा दिए इसलिए ईट को चेंज नहीं करना है, V1 रहना है. ही डिड ईट अ ब्रेड. ठीक है, वो रोटी खाता ही तो था. अब यदि हम बोले तुम क्रिकेट खेलते ही तो हो या खेलते ही तो थे, सो यू डू प्ले क्रिकेट. खेलते ही तो हो या खेलते ही तो थे, यू डिड प्ले क्रिकेट. आ गया समझ में. तो इसी तरीके के अगर कितने भी वाक्य आपके सामने आए, आप यहां डू डज पर्सन के हिसाब से प्रेजेंट टेंस में यूज करो और पास्ट टेंस में तो सोचना नहीं है, सिर्फ उसे डिड लगा दोगे. बस सब्जेक्ट डू डज या डिड पास्ट टेंस में हो तो उसके बाद सीधे वर्ब का पहला जो रूप आता है यानी फॉर्म आता है V1 यानी प्रेजेंट का, उसको आप यूज करोगे, आगे ऑब्जेक्ट लेकर चलोगे. इट्स वेरी सिंपल. बस इसे प्रैक्टिस करते रहो और फिर देखो आपका बोलना और लिखना आसान होता है या नहीं. फिर मैं मिलूंगा आपसे, जहां पर आप रहिएगा मैं रहूंगा और मेरा ये सेगमेंट होगा इंग्लिश एसेंशियल्स फॉर एवरीवन, जीरो टू इंफिनिटी. ऑल द बेस्ट.